आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर सामीन व नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा चैनल एजुकेशनल इंसाइक्लोपीडिया। आपको हमारे चैनल पर खुश आमदीद। डियर टीचर्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब फरमा लें, क्योंकि ये चैनल सिर्फ़ और सिर्फ टीचर्स और अज़ीज़ तलबा के लिए है, जो कि आप तक मालूमाती वीडियोज़ लाता है ताकि आपके रोज़मर्रा के कामों में आसानी पैदा की जा सके। तो मुअज़्ज़िज़ टीचर, अगर आप चाहते हैं कि आप तक ये हमारी मालूमाती वीडियोज़ बर वक्त पहुँचती रहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ दिया गया बेल का आइकन प्रेस करके ऑल कर दें ताकि नोटिफिकेशन के ज़रिए आपको हमारी वीडियोज़ पहुंचती रहें और आप बार वक्त अपने डिपार्टमेंट के मुतालिक और उनमें आने वाली तब्दीलियों के मुतालिक आगाह रह सकें। तो अब हम आते हैं अपनी आज की वीडियो की तरफ कि ये आज आपके लिए कौन सी जो है हम वीडियो लेके आए हैं। ये है जी ईस्ट ट्रेनिंग। डियर टीचर्स, आप भी पता चल चुका होगा आपको कि इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट फॉर टीचर्स एंड एजुकेटर्स एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है कायद-ए-आज़म एकेडमी फॉर एजुकेशनल डेवलपमेंट और ब्रिटिश काउंसिल के इश्तिराक से। ये 2 साला प्रोग्राम है, 2022 से 2024 तक इसने चलना है। इसमें टोटल जो है वो 6 यूनिट्स हैं, 6 जो हैं वो प्रोजेक्ट हैं। इसके ऊपर आप लोगों ने काम करना है और ये तकरीबन जो है हर रोज़ के 30 मिनट एक टीचर को इस ऐप के ऊपर देने होंगे, जो कि हफ्ते के जो हैं ये 3 घंटे बनते हैं। और इस तरीके से ये काम हफ्ते के 18 घंटे बनते हैं। ये इस तरीके से आपने अपना काम मुकम्मल करना है। ये इसके अंदर 2 एप्लीकेशंस आपको रिक्वायर्ड होंगी। एक कायद ऐप है जिसके ऊपर आपने एक्टिविटीज़ करनी है, और एक माइक्रोसॉफ्ट टीम जिसके ऊपर आपने LMS के ज़रिए ऑनलाइन अपने एईओज़ साहिबान से जो है वो ट्रेनिंग लेनी होगी। तो इस तरीके से ये जो है ईस्ट ट्रेनिंग मुकम्मल होगी। आया हमने कायद ऐप को किस तरीके से यूज़ करना है, कायद ऐप के ज़रिए हमने कैसे एक्टिविटीज़ मुकम्मल करनी है, ये वीडियो आज हम आप के लिए लेकर आए हैं ताकि आप आसानी के साथ इस वीडियो को देखने के बाद आप कायद ऐप का इस्तेमाल करते हुए अपना कोर्स मुकम्मल कर सकें। डियर टीचर्स, इस सेशन में इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपकी प्रोफाइल कौन सी होगी, एनरोल ट्रेनिंग्स में आपने कैसे एनरोल होना है, आपकी जो अपकमिंग ट्रेनिंग्स हैं वो कौन कौन सी हैं, और नेविगेट टू कोर्स में कैसे नेविगेट करना है, लिस्ट ऑफ यूनिट्स, ग्लॉसरी, कम्युनिकेशन स्किल, फीडबैक, ये सारी चीज़ें आज हम डिटेल से इसमें डिस्कस करेंगे। पिक्टोरियल व्यू के साथ, तस्वीरी झलकियों के साथ आपको दिखाएंगे कि आपने कायद ऐप को कैसे इस्तेमाल करना है। डियर टीचर्स, ये देखें आप कि सबसे पहले हमने लॉगिन करना है। लॉगिन हमने कैसे करना है जी, हमने कायद पंजाब गवर्नमेंट फ़ी को इस्तेमाल करते हुए हमने जो है ये एप्लीकेशन जो है ये डाउनलोड कर लेनी है। डाउनलोड जब ये हमारे पास एप्लीकेशन आएगी तो इसमें हमने जो है इस तरीके से लॉगिन करना है। इसमें हमने अपना ईमेल और पासवर्ड देना है, तो ये हम इसमें लॉगिन कर सकेंगे। और ये डाउनलोड करने के लिए है, और जब हमने लॉगिन करना है तो हमने इस तरीके से अपनी एप्लीकेशन में लॉगिन करना है। एंटर यूर CNIC, इसमें हमने अपना CNIC देना है, और पासवर्ड देना है इसमें अपना जो सेस वाला है। ये 2 चीज़ें हमने जो है अपने मोबाइल के ऊपर डाउनलोड कर लेनी है प्ले स्टोर से या एयूज़ की तरफ से, जो क्रेडेंशियल हमें मिले हैं उसके ज़रिए। अब हम आते हैं, जब हम लॉगिन कर लेंगे तो हमारे सामने कुछ इस तरह की स्क्रीन आ जाएगी। ये देख लें जी, ये इस तरह से हमारे सामने कोई स्क्रीन आ जाएगी। एक तरफ आप देख लें आपकी मालूमात हैं, दूसरी तरफ एनरोल ट्रेनिंग है, और नीचे है आपका अपकमिंग ट्रेनिंग्स। ये इसके मतलब होगा जो आपको बताएगा कि आपकी अपकमिंग ट्रेनिंग कौन सी हैं। जो आपकी बेसिक प्रोफाइल है उसमें आपकी प्रोफाइल्स हैं, कंटेन्स द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, जो आपका नेम रखती है, तहसील रखती है, मरकज़ और स्कूल का नाम आपको बताएगी। एनरोल ट्रेनिंग्स में आपने ये
6 चीज़ें आप करेंगे। कोर्स नेम एंड डिटेल्स आपको मिलेगी, स्टार्ट डेट उसमें होगी, एंड डेट होगी, ट्रेनिंग लेवल होगा, ट्रेनिंग वेन्यू होगा और ओवरऑल प्रोग्रेस ऑफ द कोर्स, जो आपने कोर्स में प्रोग्रेस हासिल की है उसके मतलब आपको बताएगा। अपकमिंग ट्रेनिंग वाले ऑप्शन में आप जाके आने वाली नेक्स्ट ट्रेनिंग्स को आप देख सकते हैं। नेविगेट टू कोर्स, अगर आपने कोर्स में नेविगेट करना है तो वो आप कैसे करेंगे। काइंडली फॉलो द स्टेप्स बिलो टू नेविगेट टू द कोर्स। कोर्स में नेविगेट कर टैप ऑन द मॉड्यूल नेम, जो मॉड्यूल नेम है आपने उसके ऊपर प्रेस करना है। यू विल बी नेविगेटेड टू द कोर्स, आप कोर्स में नेविगेट कर जाएंगे। टैप ऑन ओवरव्यू ऑफ मॉड्यूल 1, आपने सबसे मॉड्यूल 1 को ओवरव्यू करना है, उसको प्रेस करना है। लिस्ट ऑफ यूनिट्स विल बी शोन अप, जब आप मॉड्यूल 1 में जाएंगे तो यूनिट्स की जो लिस्ट है वो आपके सामने ओपन हो जाएगी। टैप ऑन योर डिज़ायर्ड यूनिट, जो मुतल्लिका यूनिट है आप उसके ऊपर टैप कर देंगे और आपके सामने आपका कोर्स ओपन हो जाएगा। ये देख लें जी, इसकी ये कुछ इस तरीके से आपके सामने स्क्रीन आएगी। ये आपको मैंने प्रोफाइल के मुतालिक बताया है कि ये आपके मुतालिक बता रही है। ये नीचे आपने यहाँ पे प्रेस करना है तो आपका ये कोर्स में नेविगेट हो जाएंगे आप। नेक्स्ट जनाब, ये आपका बताएगा कि लिस्ट ऑफ यूनिट्स। Once you are in the course, by selecting the course name, you will see the list of units, or select your desired units, or select the course content you want to read, जो आप रीड करना चाहते हैं। ये देखें जी, ये इस तरीके से आप अपना जो भी यूनिट या जो कोर्स आप देखना चाहते हैं इसके ज़रिए आप देखते जाएंगे। ग्लासरी में आप कैसे जाएंगे, ग्लासरी में कौन कौन से स्टेप हैं। वंस यू आर इन द कोर्स, बाय सिलेक्टिंग द कोर्स नेम you will see the list of units. Select your desired unit to see the relevant course content. Select the course content you want to read. If you tap on the highlighted words in the course content, you will be redirected to the glossary. आप glossary में redirected। community of practice MS Teams, आपने ये स्टेप्स फॉलो करके आपने जो है कम्युनिटी में आ जाना है। इन द होम स्क्रीन क्लिक ऑन स्टार्ट ट्रेनिंग, इन द कोर्स मेन स्क्रीन सेलेक्ट मॉड्यूल 1 और आपने इसी तरीके से COP वाले मॉड्यूल में आना है। अब हम आते हैं कि हमने डिस्कशन फोरम को कैसे जो है वो सॉल्व करना है। यूज़र विल रूट टू नेक्स्ट स्क्रीन वेयर ही कैन व्यू लिंक, जब वो लिंक देखेगा तो नेक्स्ट स्क्रीन पर जाने के लिए उसको आपने जब सेशन ज्वाइन करना है तो ये वाली ये स्क्रीन जब आपके सामने आएगी तो आपने अपने LMS टीम पर आपने कोर्स डिस्कशन फोरम जो है आपका, आपने ये आपको हर जो है जो आप अपना यूनिट ओपन करेंगे और नेक्स्ट करते जाएंगे आपको डिस्कशन फोरम मिलेगा। इसके ऊपर जो है ये आप देखें कि यूनिट 1 का टास्क 2 है। इसी तरीके से हर यूनिट में 6 टास्क हैं। आपने हर डिस्कशन फोरम के ऊपर जो है वो टैप करना है, प्रेस करना है, क्लिक करनी है और वो आपके सामने ओपन होगा। वहाँ पे आपसे वो सवाल पूछा जाएगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि रिप्लाई आपको ग्रीन कलर का नज़र आ रहा है। इसके ऊपर जब आप प्रेस करेंगे तो एक कीबोर्ड आपके सामने और नोटपैड ओपन हो जाएगा। वहाँ पे आप अपना इस सवाल का जवाब देंगे। जैसे कि ये सवाल लिखा हुआ है कि हाउ डू लर्नर्स लर्न टू कम्युनिकेट इन अ सेकंड लैंग्वेज। इस सवाल का जो भी जवाब आपके माइंड में होगा आप रिप्लाई पर प्रेस करेंगे तो आपके सामने एक नोटपैड ओपन होगा और कीबोर्ड ओपन हो जाएगा। उस कीबोर्ड के ज़रिए आप अपना जवाब जो है वो राइट करेंगे और उसको जो है वो पोस्ट कर देंगे। जब पोस्ट करेंगे तो वो इसमें ऑटोमेटिकली पोस्ट हो जाएगा। इस तरीके से जो आपने अपने सवालों के जवाब का जो पोस्ट करते जाना है। अगर आप एडिट करना चाहते हैं तो ये जो 3 डॉट्स आपको नज़र आ रहे हैं, अगर आप समझते हैं कि जो आपने जवाब दिया है इसमें आप मज़ीद आपने एडिट करना है तो इन 3 डॉट्स को आप प्रेस करेंगे और अपने जवाब में आप एडिटिंग कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने जवाब में एडिटिंग करेंगे। अब आते हैं कि आपने अगर फीडबैक देना है तो यहाँ पे फीडबैक आपको नज़र आ रहा है। फीडबैक के ऊपर आप प्रेस करेंगे क्लिक हियर तो आप यहाँ पे अपना फीडबैक दे सकते हैं। अगर आप नेक्स्ट स्लाइड पे जाना चाहते हैं तो यहाँ पे से आप नेक्स्ट कर देंगे।
कुछ सवाल आपके पास ड्रैग वाले आएंगे कि आपने ड्रैग कैसे करना है। तो सबसे पहले आपने उस जवाब के ऊपर प्रेस करना है, जो आप समझते हैं कि इसका जवाब ये बनता है, उसके ऊपर प्रेस करेंगे, वो सिलेक्ट हो जाएगा और उसको ड्रैग करके जो आपको सवाल का जवाब ठीक लग रहा है उसके सामने आपने प्रेस कर देना है। इस तरीके से ये आपने अपनी एक्टिविटीज़ मुकम्मल करनी है। कोई भी आपका सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना सवाल पूछ सकते हैं। आखिर पे जितने भी टीचर्स हजरात हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब फरमा लें, क्योंकि ये टीचर्स के लिए है। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।